की हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य अभियान की हम बात कर रहे हैं। न सिर्फ 15 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने की, बल्कि 15 करोड़ महिलाओं के जरिए हम 15 करोड़ घरों में पहुंच सकते हैं। तो चलिए, ये हमने सीखा था कि वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन अभियान में आप अपनी भूमिका सबसे पहले निर्धारित करें। और जब हम वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन की बात करते हैं तो हम एक कुछ जो प्रोडक्ट्स जिससे हम मदद कर सकते हैं लोगों की, हम उस पैकेज की बात करते हैं जिसमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन की सोल के सैनिटरी नैपकिन और हमारा इंटीमेट वॉश शामिल है। सो सबसे पहले प्रोडक्ट का स्वयं नियमित उपयोग करना है। आप अगर महिला हैं तो आप उपयोग करें, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने घर की बेटियों और महिलाओं को जरूर उपयोग करवाएं। और घर का मतलब सिर्फ वो चार दीवारी में रहने वाले लोग नहीं, बल्कि आपका जो परिवार, एक्सटेंडेड परिवार है, चाचा बुआ मामा, सब परिवार में आप उपयोग करवाएं। स्वयं के और अपने परिवार की महिलाओं के टेस्टिमोनियल अवश्य तैयार करें, क्योंकि ये टेस्टिमोनियल हमारे पास रेडीली अवेलेबल हैं, एकदम हमारे पास अवेलेबल हैं। हम इनको तैयार करके और अपने दूसरे यूजर्स के पास अपन जा सकते हैं। अन्य महिलाओं की टेस्टिमोनियल भी हमें तैयार करने हैं। न्यूट्रीचार्ज वीर और वीरांगना और कीसोल का उड़ान कोर्स अवश्य करें। ये दोनों कोर्सेज आपको फील्ड में जाकर के लोगों से इस अभियान के बारे में बात क्या करनी है उसके लिए तैयार कर पाएंगे। क्योंकि जब हम बाहर जाकर के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे टेक्निकल चीजें ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब अगर हमने नॉलेज नहीं लिया तो हम दे नहीं पाएंगे। न्यूट्रीचार्ज के हीमोग्लोबिन टूल्स और कीसोल के टूल्स को आप अपने साथ में जरूर रखें। ये 24 घंटे आपके साथ होने चाहिए, मतलब आपके बैग में होने चाहिए, आप जहाँ बैठते हो वहां होने चाहिए, आप आपके साथ हमेशा होने चाहिए, आपकी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाने चाहिए। क्योंकि पता नहीं कब हम कहाँ किसे ये टूल्स दिखा करके और उनकी मदद कर पाए। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, एकदम सीधी चाल, प्रोफेशनल पहनावा, इससे आपका आत्मविश्वास झलकता है। आप अपने आसपास की किसी लैब से सभी टेस्ट के लिए डिस्काउंट के लिए टाई अप करें, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, थायराइड टेस्ट, क्योंकि हम इन सब में मदद कर सकते हैं। हमारे पास न सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं बल्कि हमारे पास गाइडलाइंस भी हैं, तो हम इन सब में मदद कर सकते हैं। इसलिए आप लैब से टाई अप करें, उन्हें अपने देश भर में चल रहे स्वास्थ्य अभियान के बारे में बता करके उनसे इसमें सहयोग मांगे आप। जब आप किसी भी यूजर से बात कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उनसे ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हम मदद कर पाए, हम उनके हेल्थ और हाइजीन की स्थिति को ठीक कर पाए। आप संभावित यूजर्स को न्यूट्रीचार्ज वुमेन के टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाइए, आप उनको हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट से उन्हें कहें कि आप अपना हीमोग्लोबिन एस्टिमेट कीजिए, या उनके किसी परिवार के सदस्य से कहें कि आप आकर के एस्टिमेट कीजिए, संभावित स्थिति चेक करने के लिए कहें। आप हीमोग्लोबिन और मासिक धर्म की छोटी बुकलेट से समझाएं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन इन दोनों को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है। और इन्हीं बुकलेट्स के जरिए हाइजीन के महत्व को समझाएं, कीसूल के सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश के बारे में। उन्हें हेमोग्लोबिन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जिस लैब से आपने टाई अप किया है उस लैब से टेस्ट करवाने के लिए आप जरूर तैयार करें, और लैब से हेमोग्लोबिन की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट आप प्राप्त करें। तो ये हुआ पहले दिन, जिस दिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन शुरू करेंगे उस दिन हमारा लैब से टेस्ट होना चाहिए। हमारी हीमोग्लोबिन की मतलब यूजर की हीमोग्लोबिन की स्थिति का हमें पता होना चाहिए। यूजर का फोटो और वीडियो जरूर लें, और प्रोडक्ट्स यूज करने की तारीख जरूर नोट करें। ये उनके लिए भी है, आपके लिए भी है। आपके लिए ज्यादा है ताकि ये पता रहे कि पहला दिन कौन सा था, तो हमें फॉलो अप कौन से दिन करना है। वापस प्रोडक्ट खत्म हुआ होगा तो हमें जाकर के वापस देना कब है उनको, ये सब हमें याद रहेगा। एक अलग डायरी बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले सेशन में बहुत लोगों ने कहा कि हम ये कुछ में इसमें से कुछ चीजें कर तो रहे थे मगर डायरी नहीं बना रखी।
अलग डायरी जरूर बनाएं, उसमें हर यूजर का नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, उनके स्वास्थ्य की स्थिति लिखें, क्योंकि वो कोई भी यूजर ये नहीं कहेगा मेरा हेमोग्लोबिन कम है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की स्थिति दूसरी तरह की आपके सामने आएगी कि मुझे आंखों के आगे काला अंधेरा छा जाता है, कई बार मुझे चक्कर आते हैं, मुझे थकान हो जाती है, चिड़चिड़ाहट होती है। तो ये सब पॉइंट्स आप लिखें अपनी डायरी में। घर में कितने सदस्य हैं, आपकी उनसे क्या बातचीत हुई, उनके बारे में आप और भी कोई भी ऑब्जर्वेशन सब नोट करें, क्योंकि महीने भर बाद जब तक हमारे 100 यूजर्स बन चुके होंगे, हम पहले यूजर के बारे में भूल जाएंगे, छोटी छोटी बातें भूल जाएंगे। आप नोट करेंगे तो आपको, जब आप दोबारा एक महीने बाद उनसे बात करने जाएंगे उनके घर, तो आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी अगर आपने नोट्स बना रखे होंगे तो। उनकी लैब की रिपोर्ट को ठीक से एक फाइल में लगाना है आपको। तीसरे दिन आपको उनको फोन करना है, ये फॉलो अप है, इसका बहुत ध्यान रखें। आज आप जिससे मिले, आज अगर तारीख है 21, तो आप 22, 23, 24 को आप दोबारा फोन करें और उनसे कहेंगे कि आपने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया होगा। अगर वो बोले कर दिया है, तो पूछेंगे कि कैसे कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं। और अगर वो कहें अभी नहीं किया है, तो उनको आप प्यार से प्रेरित करेंगे यूज करने के लिए। आप उनको कोई टेस्टिमोनियल वीडियो भी भेज सकते हैं। अ, उसके बाद 15 दिन बाद फिर से आपको फॉलो अप करना है। तो रूल है 3, 15, 27, 3, 15, 27। 15 दिन बाद आप मिलें, फॉलो अप करें उनसे, उनसे पूछें कि वो नियमित यूज तो कर रहे हैं, और उनको याद दिलाना है कि 3 महीने बाद फिर से हम हेमोग्लोबिन का टेस्ट करेंगे। 27वें दिन फिर फोन करना है, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछना है, उन्हें बताना है कि अब प्रोडक्ट खत्म होने वाले होंगे, तो अगले महीने कब प्रोडक्ट देने में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, उसका अपॉइंटमेंट लेना है। आपको इन पर्सन जाकर के उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना है। 3 महीने बाद फिर से हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाएंगे, ये याद दिलाना है। प्रोडक्ट्स आपको देकर आने हैं, और उनका वीडियो टेस्टिमोनियल अब दोबारा लेना है कि 1 महीने में उन्हें क्या क्या फायदे महसूस हुए हैं। आप उनसे लगातार संपर्क में रहें, उनको स्वास्थ्य लाभ के बारे में विश्वास दिलाते रहें, और स्वास्थ्यवर्धक भोजन व जीवन शैली के बारे में सलाह प्रदान करते रहें। ये सलाह आपको मिलेगी कहाँ से? 2 जगहें हैं जहां पर मैं गारंटी दे सकती हूँ कि सलाह आपको बहुत अच्छी मिलेगी। पहला, आप न्यूट्रीचार्ज वीर और वीरांगना क्लब में अगर आएंगे तो वहां आप बहुत कुछ सीख पाएंगे सलाह देने के बारे में। दूसरा, अगर आपने सेहत का जश्न बुक खरीदी है, तो उसमें आपको डेफिनेटली ये गाइडलाइंस मिलेंगी। सो हम मुख्य बदलाव कौन से कर रहे हैं? विमेन हेल्थ एंड हाइजीन अभियान को अपने शब्दावली में हम उपयोग करना सीख रहे हैं, लैब के साथ टाई अप कर रहे हैं, यूजर की मेडिकल रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, भोजन व जीवन शैली संबंधी जानकारी दे रहे हैं, रेगुलर यूजर्स बनाने पर हम बात कर रहे हैं, हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुक का हम यूज कर रहे हैं, और टेस्टिमोनियल वीडियो हम बना भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। ये रिविजन था। आज जो मैंने पिछले सेशन में आपसे कहा था कि हम जल्दी ही सीखेंगे कि टेस्टिमोनियल वीडियोस कैसे बनाने हैं, उस वक्त हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है टेस्टिमोनियल वीडियो बनाते हुए, तो आज हम उसकी बात करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज नोट करें सभी चीजों को अपनी डायरी में, ताकि टेस्टिमोनियल वीडियो बनाते वक्त हम गलतियां ना करें। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे लिए लोगों के पास पहुंचना आसान हो जाए, उनको कन्विंस करना आसान हो जाए कि देखिए कितना ज्यादा फर्क पड़ता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने से। तो जाहिर है, प्रोफेशनल तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से टेस्टिमोनियल बने होंगे, तो यूजर्स कन्विंस होंगे। अगर आपने जैसे तैसे बना दिया ना, तो यूजर्स कन्विंस नहीं होंगे। तो कुछ कुछ पॉइंट्स, बहुत बारीकी से ये पॉइंट्स हमने लिखे हैं सोच सोच करके, तो आपको ये मदद करेंगे। सबसे पहले आप अपने वीडियो को जब आप बनाएं, तो मोबाइल को आप लैंडस्केप मोड में रखें। लैंडस्केप का मतलब होता है आड़ा रखें, जैसे बस इस वक्त मोबाइल है। ये हम मोबाइल यूजुअली ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं रख के आपको ऐसे रखना है। और उसकी वजह ये है, ऐसे जब हम रखते हैं ना, तो आपका वीडियो बहुत छोटा पतला सा खड़े उसमें बनता है। तो जब आप दिखाने जाते हैं उस वीडियो को,
तो आसपास की पूरी स्क्रीन ब्लैक आती है और आपका वीडियो इतना छोटा सा ऐसे दिखाई देता है लंबे में। जब आप ऐसे आड़ा रखते हैं फोन को तो आपका वीडियो पूरी स्क्रीन पे दिखता है। तो आपको जो है ऐसे रख करके ही शूट करना है। आदत हमारी ऐसे रखने की क्योंकि हम मोबाइल को ऐसे पकड़ते हैं, आड़ा सीधा पकड़ते हैं। मगर जब आप शूट करें तब आप आड़ा पकड़ के ही रिकॉर्ड करें उस वीडियो को। बोलने वाले व्यक्ति के बैकग्राउंड में जो है पीछे का जो हिस्सा है वो साफ होना चाहिए। आप यहाँ दो तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि ऐसे हम पहली तस्वीर जैसे हम कभी नहीं बैठते, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन ये तस्वीर मैंने इसलिए डाली ताकि हमें ये समझ में आए कि बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर बैकग्राउंड होगा ना, जैसे नीचे है तो वो अच्छा दिखेगा। अब ऐसा सजा धजा भी नहीं होगा तो भी चलेगा। खाली प्लेन दीवार हो चलेगी, दीवार पे टूटा फूटा सा पेंट ना हो या कोई ऐसी तस्वीर या ऐसी चीज ना लगी हो जो क्लटर जैसी लगे। तो आप कोशिश करें साफ दीवार के आगे या साफ पर्दे के सामने खड़े होकर के और आप शूट करें। प्लेन दीवार हो उसके सामने खड़े होकर के आप शूट करवाएं। वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हम वीडियो शूट तो कर लेते हैं, साफ दीवार पर भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति के चेहरे पे अंधेरा आता है तो वो व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है जिसको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी लाइटिंग का प्लेसमेंट नहीं समझ में आता। तो मुझे टीम ने ये समझाया कि आपके आगे से लाइट आनी चाहिए, आपके चेहरे पर पड़े, आपके पीछे से लाइट नहीं आनी चाहिए, पीछे से आएगी तो अंधेरा दिखेगा, मतलब चेहरा अंधेरा काला दिखेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो बोलने वाला हो उसके चेहरे पर आगे से रोशनी आए। अगर आप बाहर खड़े हैं तो भी इस तरह से खड़े हो कि सूरज की रोशनी आपके चेहरे पर पड़े, और अगर बोलने वाले के चेहरे पर पड़े। और अगर आप कहीं कमरे में हैं तो भी आप इस तरह से बैठ कर के ले कि बोलने वाले के चेहरे पर रोशनी पड़े। शांत जगह का चयन करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा वीडियो आता है लेकिन इतना आसपास शोर है कि उसकी आवाज दब जाती है। और कई बार हम सोचते हैं अरे एडिटिंग में बैकग्राउंड नॉइज हटा लेंगे। एडिटिंग में एक लिमिट तक बैकग्राउंड नॉइज हटती है, पूरी हटाना पॉसिबल ही नहीं होता। क्योंकि मैंने खुद थोड़ी थोड़ी वीडियो एडिटिंग सीखी है। मुझे भी लगता था अरे बैकग्राउंड नॉइज तो हटा ही सकते हैं, लेकिन जब मैंने खुद सीखी तो मुझे समझ में आया कि एक पॉइंट के बाद नहीं हटा सकते। तो आप शांत जगह का चयन करें जहां पर नॉइस कम से कम हो। इसका एक जो तरीका मैंने देखा कि हमारी टीम ने यूज किया तो उससे फायदा हुआ। छोटे बहुत सस्ते पर बहुत इफेक्टिव स्पीकर्स आते हैं। अगर आप वो लगा लेंगे और वो मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं, वो अगर आप लगा लेंगे तो बैकग्राउंड नॉइस ऑटोमेटिकली थोड़ा कैंसिल हो जाती है। और अगर वो करना पॉसिबल नहीं है तो बस सिंपल है कि आप शांत जगह पर जा करके और टेस्टिमोनियल शूट करें। टेस्टिमोनियल देने वाले को शुरू में अपना नाम, स्थान और उम्र बतानी है कि मेरा नाम मनीषा है, मैं बॉम्बे में रहती हूँ और मेरी उम्र 50 साल है। हाँ, बहुत सारे लोग उसमें अपना मोबाइल नंबर, उसमें अपना RCM ID, उसमें अपने अपलाइन का नाम, ये सब भी बोलते हैं। तो वो आप ना बोलें क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक करने की हमें जरूरत नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर क्या है या मेरा RCM ID क्या है, ये बिल्कुल दुनिया को बताने की हमें जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ यही 3 चीजें अ, बोलनी है रिकॉर्ड करने वाले को। और जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको उनको यही 3 चीजें बताने के लिए कहना है: नाम, स्थान और उम्र। नाम से ऑफ कोर्स पहचान हो रही है, स्थान से ये पता लगता है कि हम जो हम बोल रहे हैं ना, देश भर में अभियान चल रहा है हमारा, हम देश भर में लोगों से बात कर रहे हैं 15 करोड़ महिलाओं का हेल्थ एंड हाइजीन ठीक करने के लिए। तो जब हम दिखाते हैं कि ये देखिए, ये पटना से टेस्टिमोनियल, ये अररिया से टेस्टिमोनियल, ये भीलवाड़ा से टेस्टिमोनियल, ये जयपुर से टेस्टिमोनियल, तो ये सामने वाले को समझ में आता है कि देश भर में हमारा अभियान चल रहा है। सप्लीमेंट का नाम पूरा और साफ बोलना है। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ हम सब करते हैं। ये ना सिर्फ टेस्टिमोनियल में, अदरवाइज भी आप आदत डाल लीजिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज मैन, ये पिछली बार भी सर ने कहा था हमसे, क्योंकि
वुमेन दे दिया, मैन दे दिया, बहुत खराब लगता है। और प्रोडक्ट का पूरा नाम लेना जरूरी है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन। स्पेशली जब आप टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं या करवा रहे हैं किसी से, तो आप उन्हें प्लीज गाइड कीजिए कि पूरा नाम बोलना है। अगर जरूरत पड़े तो उसको कट करके दोबारा रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन नाम पूरा होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल शूट करें, नाम पूरा बुलवाइए प्लीज। टेस्टिमोनियल देने वाले व्यक्ति को एक नॉर्मल यूजर की तरह बात करनी, एक विज्ञापक की तरह नहीं। जब हम टेस्टिमोनियल देने के लिए खड़े होते हैं ना, तो हमें लगता है कि दिमाग में सीधा ये आता है कि एक एड में कैसे दिखाते हैं, तो हम एड की तरह बात करने लगते हैं। तो वैसा नहीं करना है, हमें विज्ञापक नहीं बनना है, नॉर्मल यूज करना है। क्योंकि एक नॉर्मल यूजर को क्या फायदा हुआ वो हम दिखाना चाह रहे हैं। विज्ञापन बनाने के लिए तो फिर दूसरे काम करेंगे, ये विज्ञापन नहीं है, ये टेस्टिमोनियल है। तो उस इंसान को क्या, उस व्यक्ति को क्या तजुर्बा हुआ, क्या अनुभव हुआ, वो हमें दुनिया को बताना है, सबको बताना है। तो आप उसको एक नॉर्मल यूजर की तरह ही उनको बात करने के लिए कहें। वीडियो में प्रोडक्ट की वो स्ट्रिप जो वो यूज कर रहे हैं और उसका पैक दोनों साथ रखेंगे, दिखाएंगे, तो उससे विश्वास ज्यादा बनता है। जैसे ये टेस्टिमोनियल हमारे पास आया, इस महिला ने बात करते करते अपने प्रोडक्ट का पैक खोला, उसमें से स्ट्रिप्स निकाली और बोला, जब से मैंने ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना शुरू किया। आप देख सकते हैं इसमें कुछ टैबलेट्स के खाली हैं, जो होल्स हैं वो दिख रहे हैं, उसका कवर खाली है, एक भरी हुई स्ट्रिप दिख रही है। इससे ये कन्विक्शन ज्यादा आता है कि ये पक्का ले रही होंगी, ये जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, इस बात पर यकीन होता है। तो इसलिए ये नॉर्मल यूजर की तरह बात की है उन्होंने। एक नॉर्मल यूजर को हम पैसे नहीं देते टेस्टिमोनियल बनाने के लिए, विज्ञापन अगर करते तो हम पैसे देते, तो इसलिए वो वही बोलता है जो हम चाहते हैं। यहाँ पर हम वो चाह रहे हैं सुनना जो उन्हें उन्हें अनुभव हुआ है और एक्चुअली लेकर के हुआ है। तो ये आपके को कन्विंस करने में मदद करेगा अगर आप प्रोडक्ट दिखाएंगे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन पर जब हम बात कर रहे हैं, उसी विषय पर बात करें जिस पर हम बात कर रहे हैं। आप चाहे न्यूट्रीचार्ज वुमेन का टेस्टिमोनियल ले रहे हैं, चाहे आप कीसोल के सैनिटरी नैपकिन का टेस्टिमोनियल ले रहे हैं, चाहे आप किसी भी और प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल ले रहे हैं, उसी विषय पर बात करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि टेस्टिमोनियल लेने में ना, या टेस्टिमोनियल जब सामने वाला दे रहा होता है तो वो ये बोलना शुरू करता है कि मैं फिर उनके पास गया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तो ये प्रॉब्लम होती है, मैंने इतने डॉक्टर को दिखा दिया है पर कुछ असर नहीं हुआ है, तो मैंने बोला अरे हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमेन आप लेकर के देखो। फिर उन्होंने लिया तो उन्होंने 2 दिन बाद बोला कि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो फिर मैंने उनको बोला अरे अरे आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। मतलब ये सारी कहानी नहीं सुनानी है। ये पहले दिन जब आप टेस्टिमोनियल लें तो सिर्फ इतना कि आज से मैं शुरू कर रही हूँ और मेरा हेमोग्लोबिन का टेस्ट हुआ, ये रिपोर्ट आई है, ये मेरा हेमोग्लोबिन लेवल है आज। और तो उस उतना ही बात करनी है, उसी विषय पर बात करनी है। बहुत ज्यादा कहानी नहीं सुनानी है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि हम एक्चुअली बोलना हम सब चाहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है सभी को बोलना, हमें लगता है हम अपनी सारी बात बता दें, पर वो सारी बात बताने में सामने वाले का ध्यान भटक जाता है। तो आप उसी विषय पर टिके रहेंगे, उसी विषय पर फोकस करके बात करेंगे, तो ज्यादा इफेक्टिव टेस्टिमोनियल वीडियो बनेगा। वीडियो जब आप बनाएं तो बिफोर और आफ्टर के रिजल्ट पर जरूर बात करें, और अगर आप रिपोर्ट के साथ हाथ में लेकर के रिपोर्ट बात कर सकते हैं तो वो बेहतर होगा कि पहले हीमोग्लोबिन मेरा इतना आया, उसके बाद जो है दूसरी रिपोर्ट में 3 महीने बाद मेरा हेमोग्लोबिन इतना आया और मैंने 3 महीने तक न्यूट्रीचार्ज वुमेन लिया, इससे न सिर्फ हेमोग्लोबिन बढ़ा बल्कि ये सब फायदे हुए। तो बिफोर और आफ्टर से क्या होता है, फिर से बहुत कन्विक्शन आ जाता है टेस्टिमोनियल में। 1 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं चाहिए, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें। क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो व्हाट्सएप पर 1 मिनट से ज्यादा का भेजने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। दूसरा, किसी का भी अटेंशन स्पैन 1 मिनट तक का होता है वीडियो देखने का या ऐसी चीजें देखने का। सबसे ज्यादा इफेक्टिव आजकल इसीलिए रील्स और ये छोटी छोटी वीडियोस बहुत इफेक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि कम समय में बात करनी होती है।
तो आप अगर 1 मिनट की गाइडलाइन सामने वाले को दे देंगे तो वो भी कम समय में काम की बात करने पे फोकस करेंगे। तो आप कोशिश करें कि वीडियो 1 मिनट का बनाएं, उससे ज्यादा का ना बनाएं। हमें कब कब लेने हैं टेस्टिमोनियल्स? क्या सिर्फ एक ही बार? नहीं, आप जितनी बार कस्टमर से मिले तब तब उनके टेस्टिमोनियल लीजिए। इससे क्या होने वाला है, जब फाइनली हम तीनों को कंबाइन करेंगे ना, तो आपके पास ये दिखाने के लिए रहेगा कि पहले दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कैसे रिजल्ट आता चला गया। सो जब आप पहली बार यूजर को सप्लीमेंट दें तो उनका वीडियो बनाएं कि आज से मैं सप्लीमेंट लेना शुरू करूंगी, मैंने हेमोग्लोबिन टेस्ट करवा लिया है, मेरी रिपोर्ट में हेमोग्लोबिन इतना आया है, बस उतना ही। ये नहीं कि इन्होंने, इनको बहुत धन्यवाद और उनको बहुत धन्यवाद और इन्होंने मेरी बहुत मदद की, कुछ नहीं, सिर्फ मैं आज से शुरू कर रही हूँ। क्योंकि याद रखिए, फाइनल टेस्टिमोनियल हमें 1 मिनट का तैयार करना है, ये 10 सेकंड का वीडियो होना चाहिए, पहला वीडियो। जब आप 27वें दिन उनसे, 27वें दिन या एक 28वें दिन, 29वें दिन आप जाकर के उनसे मिलेंगे, जब उनका प्रोडक्ट खत्म हो गया है, अगले महीने के आप प्रोडक्ट्स देने के लिए जा रहे हैं, तब फिर से उनका आप वीडियो बनाएं कि आपको क्या फर्क महसूस हुआ। यहाँ पर अभी तक हम हेमोग्लोबिन टेस्ट करने की दोबारा बात नहीं कर रहे हैं, तो हम ये बात नहीं करेंगे कि आपका हेमोग्लोबिन बढ़ा क्या, क्योंकि 1 महीने में हमने उनसे नहीं कहा है टेस्ट करवाने के लिए, हमने कहा है 3 महीने बाद टेस्ट करेंगे। पर दूसरे छोटे छोटे फायदे, आ, जो मैं बोलूंगी क्वांटिटेटिव नहीं होंगे, क्वालिटेटिव, जिनको गिन नहीं सकते, लेकिन अंदर से महिला फर्क महसूस करती है, वो फायदे हम बता पाएंगे। शायद उनको स्टैमिना अच्छा लग रहा है, शायद उनकी चिड़चिड़ाहट कम हो गई, शायद वो जल्दी काम करने लगी हैं तो फैमिली के साथ वक्त ज्यादा मिलने लगा है उनको, शायद वो बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी हैं, या अपने लिए वो थोड़ा वक्त निकालने लगी हैं, पता नहीं। इस तरह के बहुत सारे फायदे, मेरी कमर में दर्द ठीक हो गया, मेरे हाथों पैरों में दर्द कम होने लगा, मेरे सिर में दर्द कम होने लगा, इस तरह के फायदे आपको जरूर सुनाई देंगे अगर आप उनसे टेस्टिमोनियल लेंगे तो। उसके बाद जब आप दूसरे महीने के एंड में भी आप जाएंगे उनके पास फिर से प्रोडक्ट देने के लिए, आप फिर से वीडियो बनाएं। हो सकता है उनके कुछ जो 1 महीने बाद जो फायदे हुए, उनमें एक दो और फायदों का इजाफा हो, बढ़त हो, या वो बोले कि अरे पिछले महीने थोड़ा कम फायदा हुआ, इस महीने तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा लग रहा है। सो पिछले महीने थोड़ा दर्द कम हुआ था, अब तो मेरे हाथों पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं है। तो हमें किसी को भी कन्विंस करने में आसानी रहती है कि आपको कम से कम 3 महीने तो लेना है। देखिए, 3 महीने तक लेने पर ये फर्क आया है, और तीसरे महीने के एंड में, यानी 90 दिनों के बाद, अब वो 91st डे हो सकता है, 92nd डे हो सकता है, आपको टेस्टिमोनियल फिर से शूट करना है, और इस बार हेमोग्लोबिन की रिपोर्ट के साथ, बिफोर और आफ्टर रिपोर्ट के साथ में, कि 3 महीने लगातार लेने से मेरा हेमोग्लोबिन जो पहले इतना था बढ़ करके अब इतना हो गया है, और साथ साथ में मुझे इन चीजों में भी फर्क महसूस हुआ है। यहाँ पर मासिक धर्म को लेकर के फर्क उनको काफी महसूस हुआ होगा कि पीड़ा कम हुई, या उन दिनों में मुझे जो पहले मैं कॉलेज, स्कूल, ऑफिस नहीं जा पाती थी, या घर के काम पूरे नहीं कर पाती थी, लेटना पड़ता था, इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस तरह के फर्क आपको सुनाई देंगे। तो ये गाइडलाइंस का आप प्लीज पूरी तरह से ध्यान रखें कि आपको ऐसे ही इन्हीं गाइडलाइंस के साथ ही शूट करना है, तो फिर देखिए आपका टेस्टिमोनियल, वीडियो टेस्टिमोनियल सुपर्ब बनेगा। इसके बाद एक छोटी समस्या और हो सकती है, वो ये हो सकती है कि अरे कुछ कुछ बीच में एक्स्ट्रा आ गया, कुछ कुछ डिस्टरबेंस आ गया, तो एडिट कैसे करना है, मैं करूं क्या, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो एडिट करने की जिम्मेदारी न्यूट्रीचार्ज की, आप हम तक पहुंचा दीजिए, ट्रेनर्स के जरिए, मेरे जरिए, किसी भी अपने लीडर के जरिए आप उसको हम तक पहुंचा दीजिए, न्यूट्रीचार्ज तक। उसके बाद उसको एडिट करना, जहां जहां एक्स्ट्रा अगर कहीं कुछ आ गया है तो उसके आगे एक स्लाइड डालना कि ये टेस्टिमोनियल न्यूट्रीचार्ज वुमेन का है, या ये टेस्टिमोनियल न्यूट्रीचार्ज S5 का है, या ये टेस्टिमोनियल न्यूट्रीचार्ज वीर और वीरांगना क्लब ज्वाइन करने के फायदे का है, किस चीज का टेस्टिमोनियल है, उसकी वो स्लाइड डालना, वो हल्का सा म्यूजिक, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से पैकेज कर देना।
ये काम न्यूट्रीचार्ज का है, वो हम आपको करके और न सिर्फ आपको भेजेंगे बल्कि हम सब जगह उनको ग्रुप्स में, जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको भी भेजेंगे और बताएंगे कि देखिए इस महिला को इतना फायदा हुआ, तो आप इस टेस्टिमोनियल को यूज करके आप भी बहुत महिलाओं तक पहुंच सकते हैं। सो आपका एक टेस्टिमोनियल पता नहीं कितने लाखों लोगों की मदद करेगा 15 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने में। सो प्लीज इन गाइडलाइंस के साथ बनाइएगा टेस्टिमोनियल। और इसी के साथ मैं